चलिए दोस्तों, अगले क्लास में मैंने 50 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिए थे। आज 51 नंबर क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। कहा जा रहा है, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है। बात किया जाए भारत के स्टॉक एक्सचेंज की, तो भारत के स्टॉक एक्सचेंज का नियमित सेबी रखता है। सेबी की बात करें, सेबी के अंतर्गत ये आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी की बात करें, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को सेबी की स्थापना की गई थी। और सेबी की बात करें तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कई दफ़ा इसके फुल फॉर्म को पूछे जा चुके हैं, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभी डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। दाची ग्राम अभयारण्य की बात करें तो दाची ग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से आपको याद रखना है, उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसको आपको याद रखना है। बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। उस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो आप लोग बताइए उसका नाम क्या फेमस है। याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर गया, जो कि उत्तराखंड में है। याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है 53 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। विष मतलब जहर। ये संस्थान की बात करें, ये लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में। इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था। बात की जाए वास्को डी गामा की, तो वास्को डी गामा भारत सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में आए थे। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में जब भारत आए थे, वो केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे, केरल के कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में। और कालीकट बंदरगाह, वहाँ के राजा जयमुरीन थे, और जयमुरीन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। और कुल मिलाकर वास्को डी गामा भारत 3 बार आए। कुल मिलाकर वास्को डी गामा भारत 3 बार आए, 1498, एक बार 1502 और एक बार 1524। तो कुल मिलाकर वास्को डी गामा भारत 3 बार यात्रा पर आए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा स्थल खोजा गया। बात किया जाए हड़प्पा स्थल की, तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल में हड़प्पा की खोज की गई थी। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और हड़प्पा पाकिस्तान में, कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है, पंजाब प्रांत में। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। चलिए इतना कुछ आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। बात किया जाए लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। बात किया जाए उच्चतम न्यायालय की संख्या में वृद्धि कौन करती है, ये शक्ति संसद के पास होती है। किसके पास, संसद। जब शुरुआती दौर में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में, उस समय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। कितना थी, 8 थी। लेकिन वर्तमान समय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। कितना है, 34 है। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन करता है, 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। बात किया जाए अखिल
भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 2 आदमी मिलकर किए थे, एक एनी बेसेंट, एक बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट ने मद्रास के क्षेत्र में होम रूल लीग की शुरुआत की थी, जबकि बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के क्षेत्र में होम रूल लीग को लोकप्रिय बनाने का काम किए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन के अनुसार। तो चलिए याद रखिएगा 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बेसेंट। चलिए 59 नंबर, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बात किया जाए महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने थे, वो भी 1924 ईस्वी में। 1924 में इस समय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन हो रहा था। कितनावां? 40वां अधिवेशन होता। यही 40वां अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी के द्वारा बेलगांव अधिवेशन में किया गया। इसका आंसर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन। चलिए याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंपनी निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाती है? बात किया जाए निगम कर की, तो सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स निगम कर से ही प्राप्त होता है, और निगम कर प्रत्यक्ष कर है। निगम कर क्या है? प्रत्यक्ष कर है, और निगम कर कंपनी के निब्बल ऐप पर लगाया जाता है, कंपनी की निब्बल ऐप पर। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा जेपी कृपलानी। इसका सही आंसर हो जाएगा जेपी कृपलानी, यानी डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 62 नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं। वाणिज्य बैंक की बात करें, वाणिज्य बैंक अपना क्रेडिट सृजित करते। पहला ऑप्शन है अपने प्रतिभूति के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है अपनी परिसंपत्तियों के आधार पर, सी ऑप्शन है अपनी आरक्षित निधि के आधार पर, डी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है अपनी जमा के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, अपनी जमा के आधार पर। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आप लोग खुद ही जवाब दें, ये इजी क्वेश्चन है। चलिए, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क की बात करें, ये उत्तर प्रदेश में अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसरो, इसरो का पूरा नाम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। चलिए आपको इसका फुल फॉर्म बताइए। बात किया जाए इसरो की, तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था। 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में, और इसकी स्थापना विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। इसरो के संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब आयात निर्यात से अधिक हो जाते हैं तब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जब आयात निर्यात से अधिक हो। चलिए 66 नंबर, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता? बात किया जाए उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो अनुच्छेद 217 के तहत, अनुच्छेद 217 के तहत किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अभी वर्तमान समय में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। कितना उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 67 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस पर आधार पर व्यक्त किया जाता है? किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? बात किया जाए
भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। किस पर? तो प्रति व्यक्ति आय। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 ईस्वी में बॉम्बे में हुआ था? आप लोग जवाब दीजिए इसका। चलिए इसका आंसर होगा हसन इमामी। ठीक है, हसन इमाम, सैयद हसन इमाम के द्वारा 1918 ईस्वी में बॉम्बे में हुआ था। ये एक बिहार के प्रसिद्ध नेता भी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की। कहा जा रहा है गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्देशीय जलपथ है? देखिए, राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है। राष्ट्रीय जलपथ सदिया को धुबरी से जोड़ती है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको याद रखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की। बिजली के एक एकक से है, बात किया जाए 1 किलोवाट घंटा की, तो 1 किलोवाट घंटा निकालने के लिए आप 100 को वाट को 10 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 10 से आपको मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब गुना कीजिए, और 1000 से भाग देना होता है किलो में लाने के लिए। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया इसका ए आंसर हो जाएगा। आपको 1 यूनिट बस इसी से प्राप्त होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। बात किया जाए एक तत्व की समस्थानिक की, तो समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है। परमाणु संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यहाँ कहता है न्यूट्रॉन की संख्या समान है, ये तो नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, नहीं, गलत है ये भी। प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, नहीं, गलत है। प्रोटॉन की संख्या समान होती है, गलत। यहाँ देखिए, प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। आंसर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरण को कौन सी गैस रोकती है? यानी पराबैंगनी किरण से हमें कौन सी गैस बचाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन। ओजोन ही हमें पराबैंगनी किरण से रक्षा करती है। अगर पराबैंगनी किरण अगर ओजोन न हो तो हमारे शरीर पर पराबैंगनी किरण के माध्यम से त्वचा कैंसर हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। और हीरा की आकृति चतुष्फलकीय होती है। हीरा की आकृति चतुष्फलकीय। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की। कहा जा रहा है 74 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? बात किया जाए घरेलू मक्खी की, तो घरेलू मक्खी उपयोगी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? बात किया जाए ऊष्मा की सबसे अच्छा सुचालक समुद्र के पानी को माना गया। इसका आंसर हो जाएगा समुद्र का पानी। अगला क्वेश्चन है प्रोड्यूसर गैस क्या है? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 77 नंबर। 77 नंबर कहता है किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? अगर कोई चुंबक को हम गर्म करते ना तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी, मतलब उसकी प्रभाव कम हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं होता? बायोगैस, बायोगैस की बात करें, बायोगैस में मीथेन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन क्लोरीन नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। आँखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बात किया जाए आँखों के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? तो रेटिना। रेटिना को ही हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल। चलिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हेटेराऑक्साइड। इसका क्या नाम होता है? सोडियम हेटेराऑक्साइड। तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सोडियम हेटेराऑक्साइड।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है 3 से विभाजित 2 अंकों की सभी घातात्मक संख्या का योग क्या होगा। ध्यान दीजिएगा 3 अंकों की 3 से विभाजित होने में 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट हो गई 12, उसके बाद 15, इसी तरह डॉट 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 99 तक, क्या कि 99 भी 3 से विभाजित होने वाले, उसका हमको 2 ही अंक तक लेना है, तीसरा अंक में जाना नहीं है। तो इसका हमको योग निकालने के लिए कहा, योग निकालने के लिए होता है फॉर्मूला n/2 इंटू प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम जोड़ लीजिए, 9 2 11, 9 1 10, 1 11, 111 हो जाएगा। और n निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में से प्रथम को घटा देंगे, लास्ट में से प्रथम को घटा देंगे, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 11 87, और इसके डिफरेंस कितना है 3 का बटे 3 कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, करिएगा आपको 30 आ जाएगा, n कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब 2 से काटिएगा 15 आ जाएगा, अब 15 गुना 111 करिए आपको 1665 आ जाएगा। कर लीजिए कैलकुलेशन, ठीक है आगे बढ़ते हैं, नहीं होगा तो कहना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 750 में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योगफल 59 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। चलिए 750 में हम लोग क्या करेंगे 59 से भागा देंगे, 59 से भागा दीजिए, आराम से आप भागा दीजिएगा, 15 में से 9 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 0 कट गया, अब 4 बार में लग जाएगा, थोड़ा सा यहाँ हम कर देते 160 में, फिर आप 4 से भागा दीजिए, 36 3 20 नहीं, 4 से भागा आपको नहीं देना है, 0, 15 में से 9 गया 6, 6 में 5 गया 1, सही है यहाँ तक कर लीजिएगा। आप 160 में आप 3 से भागा दीजिए, 2 से भागा दीजिए, 9 दूना 18, 5 दूना 10, 11, ठीक है, 10 में से 8 गया 2, 5 में से गया 4, 42। आप 42 में कितना जोड़ेंगे कि 59 से विभाजित होगा, अगर 42 में आप 17 जोड़िएगा, देखिए 59 से पूर जाएगा, तो 59 से आप विभाजित हो, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आप कर लीजिएगा, भागा दे दीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आप इकाई संख्या निकालना, बस हम प्रोसेस बता देते हैं, आप कर लीजिएगा। क्या करना है, बस पूरा नहीं देखना, 23 में हम 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे तो पावर 3 बचेगा, सिर्फ इकाई अंक पर ध्यान देंगे, 13 का इकाई अंक हम 3 लेंगे, 3 लेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, फिर 27 का इकाई अंक देखेंगे 7, आंसर हो जाएगा इकाई अंक 7। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, ये हम बना देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए इस 3 संख्या दिया 1 2 और रेशियो 4 के अनुपात में अगर उनके वर्गों का योग इतना, इस सबों का वर्गों का योग निकाल, 4 का वर्ग करेंगे 16, 2 का वर्ग करेंगे 4, 1 का वर्ग करेंगे 1, तो 4 का वर्ग करेंगे 16, 2 का वर्ग के 4, तो 16 4 20, 1 का वर्ग किए तो 21 हो गया, टोटल मिला के 21, हम लोग के अनुसार 21 एक्स का, सबको हम एक्स 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 मान लिया, इधर हो गया 1029, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम काटेंगे ना तो ये कट जाएगा 49 बार, कितना बार में 49 में, ये स्क्वायर है उस साइड जाकर रूट हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 7, कर लीजिएगा। अब बारी बारी से तीनों संख्या निकालना, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 7 को 2 से गुना करेंगे 14 आ जाएगा, फिर 7 को 4 से गुना करेंगे 28 आ जाएगा। इस प्रकार मेरा सी नंबर आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? बात किया जाए ये अपना बिहार है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बाल और किशोर मृत्यु दर की श्रेणी में बिहार कितने स्थान पर? तो दूसरे नंबर पर बिहार है। कितने नंबर पर? दूसरे नंबर पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है बीते 17 सालों में बिहार की दूध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है? तो 104.83 लाख टन हो गई है। चलिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर। कहा जा रहा है क्वेश्चन, हाल ही में मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर आप लोग बताइए। ए नंबर में कहता है योगेंद्र शर्मा, डी नंबर में लालचरण सिंह, सी नंबर में
राकेश झा, डी नंबर में प्रमोद झा। इसका आंसर हो जाएगा प्रमोद झा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकता। और ये सभी करेंट बिहार के संदर्भ में है, ये सभी करेंट है, आपको याद ही रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नल संतोष बाबू, ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है हाल ही में जदयू के राज्यसभा सांसद और प्रसिद्ध उद्योगपति का निधन हो गया, वो कौन थे? तो उसका नाम था सुरेंद्र यादव। क्या है? याद रखिएगा, महेंद्र प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन, घर घर पानी पहुंचाने की योजना बिहार को देश में डैश स्थान मिला, इस मामले में बिहार पहला स्थान पर। इसका आंसर हो जाएगा पहला। चलिए सब बिहार से ही करेंट है, तो आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है वैशाली जिला के हाजीपुर निवासी डैश ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के पुरुष एकल बैडमिंटन के फाइनल में यूके डी बेथेल को हरा दिया। ये कौन से वैशाली के प्रसिद्ध व्यक्ति है, ये आपको बताना होगा। चलिए ए नंबर में ऑप्शन है दिनेश पांडे, बी नंबर में रतेन्द्र मिश्रा, सी में काली प्रसाद, डी में प्रमोद भगत। इसका आंसर हो जाएगा प्रमोद भगत। याद रखिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछने वाला क्वेश्चन है, सब बिहार से संबंधित करेंट है, आप करेंट को याद ही रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में, ये आंसर होगा 6 जिला में ये कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की 20 की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया? ये है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में ये लगाया जाएगा, याद रखिएगा सीतामढ़ी। अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में बिहार के किस जिले में से 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है? इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। रोहतास से ये धूप घड़ी चोरी हो गई है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोड़घट पुल का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर होगा भागलपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपौल। सुपौल में ये प्रक्रिया चालू है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, बिहार में सभी इमरजेंसी सेवा में कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होगी? बात किया जाए, इसका सही आंसर हो जाएगा 112 पर ये उपलब्ध रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया जाएगा? बात किया जाए, इसका ए नंबर है संजय मिश्रा, बी ऑप्शन है राकेश प्रसाद, सी में है रितेश एस कुमार। रितेश एस कुमार को ये पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की, हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल ने 20 लाख में खरीदा है? तो ये है अनुनयन सिंह। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर में, सी हो जाएगा अनुनयन सिंह। चलिए 5वां सेट का 100 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो पूरा देख लीजिएगा, और आगे जितना भी हम सेट करवाएंगे, इसमें टोटल 20 सेट है, 20 सेट हम पूरी तरह से करवा देंगे। लेकिन आपको करेंट याद रखना होगा, करेंट बिहार से रिलेटेड जो भी करेंट है उसको याद रखिएगा, ये ज़्यादा संभावना है पूछने की। चलिए आप लोग थोड़ा सा वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद। चलिए अपना ख्याल रखिएगा।